उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? उन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? संभल हिंसा और उसके बाद वहां पे जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई हुई या फिर जो हिंसा हुआ, उसके बारे में मैंने आपको अपने कई वीडियोस में बताया है। आपको ये भी बताया है कि किस तरीके से जो संभल हिंसा है उसमें किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, और वहां पे जो टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद, उसके विरोध में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां पे रिएक्ट किया, वो सारी चीजें आप लोगों को पता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उससे आगे की बात करूंगा कि कैसे पुलिस संभल की हिंसा को कंट्रोल करने में सफल रही, और साथ ही साथ जिस तरीके से 46 सालों के बाद वहां पे बजरंगबली और महादेव का मंदिर मिला है, या यूं कहें कि उसके ताले टूटे हैं, वहां पे मंदिर की पूजा अर्चना की गई है वहां के लोगों के द्वारा। जिस तरीके से पुलिस ने उस मंदिर के दरवाजे को खोला और तब पता चला कि वहां पे मंदिर है और ये पिछले 46 सालों से बंद है, और कैसे ये मंदिर तब बंद हुआ था जब आज से 46 साल पहले एक नरसंहार हुआ था संभल में, जिसके बाद इस मंदिर को बंद कर दिया गया था जिहादी तत्वों के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने संभल की हिंसा के बारे में, या फिर जिस तरीके से मंदिर के दरवाजे खुले हैं और मंदिर वहां पे पता चला है कि मंदिर था जिसको बंद कर दिया गया था, उसके ऊपर क्या कहा है, उसके बारे में भी आप लोगों को सुनाएंगे, बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संभल में हिंसा हुई, उसके बाद से पुलिस ने उन लोगों की शिनाख्त की, उन लोगों की पहचान की जो लोग उस हिंसा में शामिल थे, जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन लोगों ने आगजनी की। साथ ही साथ पुलिस को और बिजली विभाग को यह भी सूचना मिली कि वहां पे कई सारे ऐसे घर हैं, या यूं कहें कि जो मस्जिद के आसपास का इलाका है, वहां पे बिना मीटर के बिजली यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं कि चोरी छुपे बिजली को यूज किया जाता है, उसके बिल भी नहीं दिए जाते। और दहशत ऐसी थी कि बिजली विभाग का अधिकारी बिजली कलेक्ट करने या चेक करने तक नहीं पहुंचता था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके का माहौल होगा वहां पे, जहां बिजली विभाग के अधिकारी इस बात की जांच करने तक ना पहुंच पाए कि वाकई कौन से लोग सही तरीके से बिजली यूज कर रहे हैं, जिनके यहाँ मीटर लगा हुआ है और वो सही समय पे पेमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या कुछ लोग चोरी छुपे बिजली का यूज कर रहे हैं। जब ये बातें बिजली विभाग को तो खैर पहले से ही पता थी, लेकिन जब ये शिकायत पुलिस के पास गई तो पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल की, और तब पता चला कि दरअसल एक ऐसा घर है जहां पे बिजली यूज किया जा रहा है, लेकिन वहां पे मीटर नहीं है। आसपास के इलाके की भी जांच पड़ताल शुरू हुई, और उसी में एक घर का ताला टूटा। यूं कहें कि एक मंदिर जो पिछले 46 सालों से बंद था, उसका ताला टूटा। तब पता चला कि वहां पे बजरंगबली और महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जो पिछले 46 सालों से बंद पड़ा हुआ था। जब पुलिस ने उसको खुलवाया तो पुलिस को यह दिखा। उसके बाद वहां पे पुलिस ने खुद ही साफ सफाई की। साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। उसके बाद कई तरह के सवाल उठे। दरअसल सवाल इससे भी जुड़ा हुआ उठा, जब संसद में संविधान को लेके चर्चा चल रही थी तो संभल का मसला उठा, संभल का मुद्दा उठा, और उसी पे योगी जी ने, जो मुंबई में वो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम के मंच पे बोल रहे थे, उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कैसे 46 सालों से बंद पड़ा मंदिर
जब साफ सफाई होती है, यूं कहें कि पता चलता है, तो वहां से निकलता है। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने 46 साल पहले इस मंदिर को बंद किया था, और आखिर क्यों बंद हुआ था? तब उन्होंने 46 साल पहले हुए नरसंहार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे 46 साल पहले नरसंहार हुआ था, जिसके बाद से यह मंदिर बंद हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि यह मंदिर रातों रात निकल आया हो, ऐसा तो है नहीं कि मंदिर प्रशासन या कुछ लोगों ने वहां रातों रात स्थापित कर दिया हो। यह मंदिर वहां था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने वर्चस्व को प्रदर्शित करने के लिए उस मंदिर में ताला लगा दिया था और वो मंदिर बंद पड़ा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे मुगलों ने ये साबित करने के लिए, यूं कहें कि हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि उनका राज्य है, उनका वर्चस्व है, उन्होंने कई सारे मंदिर तोड़े और मंदिर को तोड़ के उस पे सिर्फ गुंबद लगा के मस्जिद बना दी। योगी जी ने जो कुछ भी कहा है, मैं चाहता हूं कि आप उनका वो भाषण का अंश सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। दोस्तों, आप सबने सुना कि योगी जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से 46 साल से वो मंदिर बंद पड़ा हुआ था और आखिरकार वो खुला। दरअसल योगी जी वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के मंच पे बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम और साथ ही साथ हिंदू इकोनॉमिक जो सोच है वो क्या है, जिसमें उन्होंने राम राज्य का जिक्र किया और राम राज्य में उन्होंने ये कहा कि कैसे राम राज्य में इकोनॉमी, या यूं कहें कि राम राज्य की व्याख्या इस बात से है कि दैविक, भौतिक और प्राकृतिक तीनों तरीके से सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने इसको समझाया और बताया कि किस तरीके से सनातन में और हिंदू धर्म में इन चीजों का क्या मायने है, क्या महत्व रखता है। लेकिन वापस लौटते हुए संभल पे उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि जब संविधान का चर्चा संसद में चल रहा है तो मुद्दा संभल का उठाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो 46 साल पहले हुए नरसंहार, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस नरसंहार को वो रोकते, जो कि संभल में हुआ था और जिसके बाद उस मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन और उसमें जो लोग भी शामिल थे, जो दोषी थे, उनको सजा होती, लेकिन ऐसा कराने के बजाय लोगों ने सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ लिया और इस तरीके के घटनाओं को जैसे भुला सा दिया गया। संभल का जो इंसिडेंट है दोस्तों, वो कई मायने में अब लोगों की नजरों में उभर के आ रहा है। तो पता चल रहा है कि किस तरीके से वो जो एक सोच है, जिस सोच से पूरा दुनिया लड़ रहा है, पूरी दुनिया ग्रसित है, वही सोच भारत के भी अलग अलग हिस्सों में पनपती जा रही है। और वो सोच कुछ और नहीं बल्कि ये है कि जहां पे हमारी संख्या ज्यादा होगी, हम वहां पे मंदिरों को, वहां रह रहे हिंदुओं को, सनातनियों को वहां से भगा देंगे, मंदिरों में ताला मार देंगे या मंदिरों के ऊपर दखल कब्जा कर लेंगे। ठीक यही सोच जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी चल रहा है या देखने को मिलता है। तो सवाल ये बनता है दोस्तों कि आखिर ये सोच कितना सही है इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की संप्रभुता के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान में शांति और सद्भाव के लिए। क्योंकि कहते हैं कि शांति के लिए कलेक्टिव मेजर्स उठाने पड़ते हैं, कलेक्टिवली सभी को अपना अपना योगदान देना होता है। लेकिन जब सोच ऐसी हो कि जहां पे मेरी जनसंख्या ज्यादा है या मेरी संख्या ज्यादा है, मैं उस जगह को दखल कब्जे में ले लूंगा या वो जगह मेरा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस सोच से शांति या सद्भाव आ सकता है। लेकिन खैर, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ के इस तरीके की बातें करते हैं। योगी जी ने उन लोगों के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए अपने दिए हुए भाषण में। उन्होंने कई सारी बातें की और साथ ही साथ उन्होंने संभल के मसले में भी कहा कि कैसे संभल में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच, राजनीतिक मंशा, वोट बैंक की मंशा जिम्मेदार है। कुछ लोग इस बात से ऊपर नहीं उठ पा रहे कि कैसे
उनका वोट बैंक बचा रहना चाहिए, भले ही देश या उस जगह पे किसी भी तरीके की हिंसा हो, दंगा हो या फिर जो कुछ भी हो। अगर वाकई इस देश के नेताओं की यही सोच है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की किसी भी इंसिडेंट को सही गलत या उस चश्मे से मापने का प्रयास करते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति दिखती है, तो ये वाकई इस देश के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए चिंताजनक विषय है। क्योंकि जब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन या वो लोग जो लोग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग लोगों के लिए राजनीति करते हैं कहने को तो, लेकिन वो सिर्फ राजनीति अपने सत्ता सुख के लिए करने लगे, तो वाकई वो देश और उस देश की राजनीति, उस देश का लोकतंत्र सही मायने में खतरे में समझा जा सकता है दोस्तों, या यूं समझा जा सकता है कि वहां का लोकतंत्र खतरे में है। तो सोचना उन लोगों को होगा, उन नेताओं को होगा जो इस तरीके का सोच रखते हैं, क्योंकि उन्हें उस सोच से बाहर निकलना होगा। बाकी संभल का जो इंसिडेंट है दोस्तों, वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से संभल में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ, उन आरोपियों के खिलाफ जो आरोपी संभल की हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, कड़ा से कड़ा एक्शन ले रही है। तो आज की ये जो वीडियो थी दोस्तों, वो इसी बारे में थी कि कैसे संभल में 46 सालों बाद एक मंदिर का पता चला और उसके बाद से कई सारी चीजें उभर के सामने आ रही हैं। ये वीडियो इस बारे में भी थी कि आखिर योगी जी ने इन सारे मुद्दों पे, इन सारे मसलों पे क्या कहा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।